नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से के संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो वहीं एक तस्वीर आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी कि जहां कुछ लोग ये समझकर घरों से बाहर निकल रहे हैं मानो कोरोना वायरस उनका मित्र हो, उनसे मिलने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा हो। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लोग पुलिस के सामने ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इसी को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार के 12 करोड़ जनता की रक्षा के लिए पुलिस रोड पर खड़ी है ताकि सूबे की जनता सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ लोग तो पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं। वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर ऐसे लोग नहीं सुधरे तो कानूनी प्रक्रिया से उनकी कमर तोड़ देंगे। बिहार की 12 करोड़ आवाम की जान की रक्षा के लिए और रोड पर खड़े हैं और वो आपको समझाने जाते हैं, आपके यहाँ संवाद करने जाते हैं, आपको क्वारंटाइन करने की सलाह देने जाते हैं। आप बाहर से आए हैं, हमला करेंगे तो पुलिस पर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। इस बात को समझ जाइए, हम उसकी कमर तोड़ेंगे, कानून से तोड़ेंगे। उन पर जरूरत होगी तो हम एनडीएमए एक्ट के अलावा जरूरत होगी तो हम एनएसए भी लगाएंगे। तो ये गुंडागर्दी है, बर्दाश्त नहीं होगी। 1% लोग हैं ऐसे कर रहे हैं, 1%। 99% बिहार की आवाम बहुत समझदार है, वो हमारा सहयोग कर रही है, हमको उसका आशीर्वाद, समर्थन, प्यार हासिल है। 1% अगर कोई आदमी अगर ऐसा करता है, डॉक्टर पर हमला करोगे, स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करोगे, पुलिस वाले हमारा सिपाही जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, डीएसपी जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, थानेदार जाएगा उस पर पत्थर फूकोगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पर एफआईआर होगा, उनको जेल भेजेंगे, 24 घंटे में चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, गुंडा रजिस्टर में उनके नाम की प्रविष्टि कराएंगे, उनकी कुंडली खराब कर देंगे। रोहतास जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन को पालन करने के लिए सीआरपीएफ ड्रोन कैमरे का उपयोग कर रही है। पहाड़ पर बसे गांवों में किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, इसकी निगरानी कैमूर पहाड़ी पर ड्रोन कैमरे से की जा रही है। इसके अलावा सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, जिसके तहत असहायों और गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके, साथ ही उनकी स्वास्थ्य जांच भी कराई जा सके। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रभात पांडे ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है सीआरपीएफ जन सरोकार में लगी हुई है। सीआरपीएफ के जवान लगातार नक्सल अफेक्ट एरिया में लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले लोगों को घर घर जाकर उनका राशन पहुंचाने का हमने जिम्मा उठाया है। जितना संभव हो सके हम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को जो है कि राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दरमियान हमने हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का भी हमने वितरण किया और लोगों से हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील की। हमारे साथ जो है क्षेत्रीय थाना प्रभारी और मुखिया लोग भी हैं, जो कि उनका पूरा सहयोग है। हाजीपुर में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा प्रतिदिन औसतन 200 पीपीई पोशाक का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोगों को व्यापक स्वास्थ्य हित को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन तो बंद है, परंतु कोरोना से जंग में पूर्व मध्य रेल पहले हर मोर्चे पर खड़ी है। इसी कड़ी में अब पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तेजी से पीपीई किट बनाए जा रहे हैं। कीमत आ रहा है वो तकरीबन 700 रुपये आ रहा है और मार्केट में यह इसके लगभग दुगने दाम में मिल रहा है। तो 31 मई तक हम लोग का प्रयास है कि हम 30,000 पीपीई किट बना लेंगे और जो हमारे रेलवे में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। जहां एक ओर पूरा देश कोरोना के कहर से कांप रहा है, तो वहीं देश के विभिन्न इलाकों से तबलीगी मरकज से जुड़े लोगों के कोरोना पॉजिटिव मामले हर दिन कहीं से न कहीं से आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि तबलीगी मरकज से आए लोगों ने मुंगेर जिले के लोगों को एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुंगेर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले चुरंबा निवासी मोहम्मद सैफ से जुड़ा मामला लगभग समाप्त हो चुका था। वहीं इस बीच मरकज से आए लोगों ने जिले के लोगों को एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया है।
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार शरीफ में आयोजित तबलीगी मरकज से भाग लेकर लौटे कुल 22 लोगों के स्वाब जांच कराने के लिए 13 अप्रैल को गोयनका धर्मशाला में लाया गया, जिसकी जांच कराई गई थी। बता दें कि 22 लोगों की जांच के बाद एक मरीज का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। इस केस का जो जांच हुआ था उसमें से एक केस पॉजिटिव आ गया, तो उनका जो पॉजिटिव आने के चलते जो उनके साथ जितने लोग क्वारंटाइन में थे बाकी का निगेटिव है, मगर उनको 14 दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा पहली बार। और ये उनके लिए रहना जरूरी इसलिए भी है कि चूंकि पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में वाले लोग हैं 3 व्यक्ति जो क्लोजली थे उसके साथ। सर ये जो है सर, इसमें एक दिल्ली वाले भी हैं और दिल्ली वाले वो बिहार शरीफ गए हैं, बिहार शरीफ से रमजानपुर शेखपुरा गए हैं, शेखपुरा में 2-3 स्थानों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, फिर उसके बाद में जो है वो यहाँ जमालपुर आए। अच्छा। और जमालपुर आने के बाद में जब हम ये कांटेक्ट पता लगा ऊपर से कि जमात वाले कुछ ऐसे ऐसे हैं, बिहार शरीफ का कनेक्शन है, तो इन लोगों को सब लोग आए और सब लोग आने के बाद में उनका जब जांच कराया गया तो उसमें 24 व्यक्तियों का उनके साथ वाले का जांच हुआ, तो उसमें से मात्र एक आदमी जो पाए गए, उनको चूंकि थोड़ा सा बुखार भी आ रहा था, इसलिए उसको हम लोगों ने 60 बरस उम्र थी और थोड़ा बुखार भी था, इसलिए उनको हम लोग एनएमसी से रेफर कर। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में एक बार फिर कोरोना का चयन शुरू हो गया है। जिस 60 वर्षीय मरीज का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है वह जमालपुर के सदर बाजार के टिप टॉप गली के रहने वाले हैं, जो कुछ दिन पहले ही बिहार शरीफ में आयोजित तबलीगी मरकज में भाग लेकर लौटा था। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। प्रशासन उस जहाँ से ले गए थे सस्पेक्टेड को उसके आसपास के एरिया को हम लोग सील करवा रहे हैं। यही आदेश है भी हम लोग और एहतियातन लोगों को सलाह दे रहे हैं कि लोग जो ज़्यादा निकल भी रहे थे इस एरिया से लोग नहीं निकलेंगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपना फ़ोन से मंगवा के। और जनता से क्या अपील करना चाहें सर? जनता से तो जो बार बार पिछले 14 दिन से अपील करते आ रहे थे घरों से बाहर नहीं निकले, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घर में क्वारंटाइन रहें। बहरहाल पॉजिटिव मरीज को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर इलाज के लिए पटना के NMHCH में भेज दिया गया है, जबकि उसके परिवार के कुल 10 सहित अन्य 5 लोगों को स्वाब जांच के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। ओंकार आवामी के लिए मुंगेर से अमृतेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मुंगेर जिले के जमालपुर नगर परिषद के टिप टॉप मोहल्ले में 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश में मोहल्ले के चारों ओर इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने मोहल्ले में बाहरी लोगों के प्रवेश न हो इसको लेकर बांस बल्ले से चारों तरफ घेराबंदी कर दी है। साथ ही उस इलाके के मेडिकल दुकान छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी हैं। वहीं एसपी ने खुद उस इलाके में पहुंचकर मोहल्ले के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। एसपी ने कहा कि इस इलाके में एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि के बाद 3 किलोमीटर एरिया को सील कर दिया गया है। व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसके लिए यहाँ पे जो है 3 किलोमीटर के एरिया को कम्प्लीटली कंटेन करना है, सील किया जाएगा। तो इसी की अभी कार्रवाई जो है ऑलरेडी शुरू हो गई है, काफ़ी एरिया सील हो चुका है। और जिनके परिजन जो है 18 व्यक्ति ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जा चुका है। मैं यही कहूँगी कि घर के अंदर ही रहिए, बिल्कुल जब बहुत अर्जेंसी हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक तरीका है इस चीज़ से बचने का। सरकार कोरोना जैसी महामारी में गरीबों के लिए 500 रुपए देकर उनके दाल रोटी के लिए सहयोग कर रही है, लेकिन आप देखिए इस पैसे को निकालने का तरीका कितना गलत है। मधुबनी बैंक में लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जन धन खातादारी पैसे के चक्कर में कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, आप भी चकित हो जाएंगे पैसे निकालने के इस तरीके से। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र का यह नज़ारा है। मुजफ्फरपुर के रुपैली स्थित रसूलपुर चौक सिंडिकेट बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। राशि निकालने के लिए महिला पुरुष खातेदारों की भीड़ रोज उमड़ रही है। जाहिर है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला जन धन खातेदारों के खाते में सरकार ने 500 रुपये भेजा है। यह राशि अप्रैल माह की है। अफवाह यह उड़ रही है कि राशि तुरंत नहीं निकालने से पैकेज का अगला किश्त नहीं आएगा। इस राशि को भी सरकार वापस ले लेगी। इस अफवाह के कारण बैंक शाखा में जनधन महिला खातेदारों की भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ को देखने वाला कोई नहीं। वहां की स्थिति देख लोग चकित रह गए। बिहार के सहरसा में अब ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। एक तरफ पूरे भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। इसी को लेकर शहरी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बता दें कि शहर के कई इलाकों सहित गलियों में भी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घनी आबादी में लोग घूमते हुए नजर आने की सूचना मिलती रहती है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में कोई अपने घर से नहीं निकल रहा। जो कोई निकलने का प्रयास कर रहा है उसे पुलिस का डंडा भी मिल रहा है। ऐसे में पालीगंज पीडीओ चिरंजीवी पांडे प्रखंडवासियों के बीच देवदूत बनकर उभरे हैं। वे लोगों के लिए, खासकर वृद्धों को उनकी जरूरत और जीवन रक्षा के लिए स्वयं खड़े नजर आते हैं। वीडियो ने वृद्ध महिला की समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्वयं दवा लाने पटना निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार दवा मिल गई। वीडियो को सामने देख वृद्ध की आंखें भर आई और कहा कि अपने जीवन काल में ऐसा पदाधिकारी नहीं देखा। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच नाथनगर में एक फरिश्ता लगातार गरीब, जरूरतमंद, लाचार लोगों को राहत और जरूरतमंद का सामान पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन की मार झेल रहे हर एक तबके के लोगों के बीच नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक की टीम लगातार पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। साथ ही पूरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र को उनकी टीम के द्वारा सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस दौरान जिला परिषद डॉक्टर अशोक आलोक ने कहा कि उनकी सेवा कार्य पूरे लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगा। ये पिछले 20-22 दिनों से लगातार वितरण का काम चल रहा है और हम नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर ये तीनों प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गांवों में जहां पर भी ऐसे लोग जिनके विषय में सूचना मिलती है कि वहां पर अनाज की कुछ कमी है, क्योंकि 20 दिन से लोग 25 दिन से कमाने नहीं जा पा रहे हैं। कोई रिक्शा चालक है, कोई ठेला चालक है, कोई मजदूर है, उसके घर में अब अनाज नहीं बचा हुआ है। और जिनको राशन कार्ड है उनको तो कुछ ना कुछ राशन मिल रहा है, और जिनको राशन कार्ड भी नहीं है उनकी अलग परेशानी है। तो ऐसे लोग जिनके घर में अब 1 किलो भी अनाज नहीं बचा है, सरकार उसके घर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब सरकार नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कुछ लोगों को तो देखना होगा, जाना होगा, उनके भूख को दूर करना होगा, उनके चूल्हा जो बुझ चुका है उस चूल्हे को तो जलाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में जहां पर भी वो चाहे 10 ज़रूरतमंद लोग हो, 20 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लगभग 50 लोगों को भी दिया गया यहाँ पर। तो वैसे लोग जो भूखे हैं, जिनका चूल्हा बुझ चुका है, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाएगा। जिस कोरोना वायरस के नाम पर पूरे विश्व की रोंगटे खड़े हो गए हैं, वहीं जिसके संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी चपेट में आने से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस को महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है, उसी सोशल डिस्टेंस के महत्व को समझाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में बाढ़ के कुछ बच्चों ने सोशल डिस्टेंस के महत्व को ईंट के सहारे समझाने का सटीक प्रयास किया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ओंकार आवामी। नमस्कार।